नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक साधिका के विशेष अनुरोध पर हम ये साधना दे रहे हैं। ये साधना कृत्या साधना है। और ये कृत्या जो है कौन, तो और सर्वप्रथम इसे कौन प्रकट किया था सब बताएंगे। क्यों किया था, कारण क्या था, सब बताएंगे। तो सर्वप्रथम ये कृत्या जो है हमारी मन की कल्पना के अनुसार काम करती है। हम जिस तरह की कल्पना करके मंत्र का जप करते हैं वही शक्ति उस तरह का भेष धारण करके और अपना काम जो है सो करना शुरू कर देती है। कृत्या नाम की एक राक्षसी है और ये राक्षसी इतनी तीव्र और इतनी शक्तिशाली है कि इसका मुकाबला 10 महाविद्या में से कोई भी देवी नहीं कर सकती। ये इतनी तगड़ी, इतनी शक्तिशाली जो है राक्षसी है। राक्षसी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है। इसे प्रकट स्वयं शिव ने किया था। कब किया? माता सती जब जगध्वंस कर दी उस समय भगवान शिव ने देखा कि वहाँ बहुत सारे देवता जग में भाग लेने के लिए वह गए हुए हैं। एक शिव परिवार को छोड़ करके बाकी समस्त देवी देवता वहाँ मौजूद थे। और वहाँ सती माता ने जब देखी कि उनके पति का अपमान हो रहा वहाँ पर, तो वो पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई और अपने पिता को जो है सो देखे कृत्य कि इन्होंने समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया। शिव को आमंत्रित नहीं किया इसलिए उन माता ने क्रोधित होकर के जगध्वंस कर दिया था कि जग सफल ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, 2 कारण थे यहाँ भोलेनाथ मना कर रहे थे माता को कि ना जाओ, बिना बुलाए ना जाओ। लेकिन वो आदिशक्ति वो भी कहाँ मानने वाली। शास्त्रार्थ में शिव आदि पुरुष कहलाते हैं और देवताओं के देवता कहलाते हैं और गुरुओं के गुरु महागुरु कहलाते हैं। तो वो भी तो आदिशक्ति है, जगत जननी है, जगदम्बा है। तो वो कहाँ मानने वाली। वो बोली कि बिना बुलाए 3 जगह जाना चाहिए। महादेव बोल रहे थे कि जहाँ से बुलावा ना आए वहाँ नहीं जाना चाहिए। माता बोली कि बिना बुलाए 3 जगह तो जाना ही चाहिए। तो उन्होंने बता दिया कि एक पति के पास, पति अगर नहीं बुलाते हैं फिर भी जाना चाहिए। दूसरा गुरु के पास, गुरु अगर किसी भी काम में, यज्ञ में, जाप में या किसी भी मांगलिक काम में अगर नहीं बुलाए हैं और शिष्य को अगर पता चल गया कि उनके घर में ये काम है तो बिना बुलाए जाना चाहिए। और अपने पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। भोलेनाथ को जवाब तो ठोस मिला था, चुप हो गए, कहे जाओ ठीक है। वह समझ गए जो होना है वो होके रहेगा, हम कितना भी रोकेंगे ये रुकने वाली तो है नहीं, जाओ। इन्होंने भेज दिया और उसका नतीजा सामने जब आया तो पहले तो वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र को प्रकट करके उन्होंने आदेश दे दिया कि जा करके सबसे पहले दक्ष का गर्दन उड़ाओ। और दूसरा कृत्या को प्रकट की, कृत्या को प्रकट करके आदेश दिया कि वहाँ जितने मौजूद हैं देवी देवता उनको लतियाओ बढ़िया से। क्यों? क्योंकि शिव का अपमान हुआ है और जिसका अपमान आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भी नहीं सहन कर पाई है, उस देवाधिदेव महादेव का अपमान हुआ है। जा करके समस्त देवी देवताओं को लतियाओ बढ़िया से। प्रकट कर दी कृत्या को और भेज दिया। तो वो है कृत्या। और आज जो हम मंत्र बताने जा रहे हैं कृत्या का, इसमें कोई अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ,
संकल्प अवश्य होना चाहिए। लाल रंग का कपड़ा बिछा करके, कहीं भी लाल रंग का कपड़ा बिछा के, लाल रंग का कपड़ा पहन के बैठ जाएं और आराम से ये मानसिक जप चले। कुछ ही दिन में इस मंत्र के जप का जो है तपोबल आपको दिखाई देगा। आपने पहले जितना भी साधना कर रखे हैं, चाहे बगलामुखी हो, माता काली का हो, धूमावती का हो, या अन्य किसी भी देवी या देवता का हो, देवी या देवता का हो, कोई भी साधना हो, किसी भी तरह का साधना हो, जितने आपने तपोबल इकट्ठा किया है उस तपोबल को सीधा सीधा 100 गुना बढ़ा देगा ये मंत्र। क्यों? क्योंकि ये मन के गति के अनुसार काम करती है। ये कृत्या जो है शिव की कृत्या है, ये मन की गति के अनुसार काम करती है और बहुत तीव्र है। ये मैंने शुरू में भी बोला कि ये 10 महाविद्या में से कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो इस कृत्या से मुकाबला कर सके। इसका नाम है कृत्या और शिव की कृत्या है ये, ठीक ना। तो लगातार अगर ये मानसिक जप अगर 15 मिनट भी रोज चले, 15 मिनट भी, अगर आपके पास स्पेशल लाल कपड़े नहीं है फिर भी आप कोई भी कपड़े पहनो, लेकिन लाल आसन जरूर जो है बिछा लेना। कोई ज़रूरी नहीं है कि जहां आप साधना करते हैं वहीं पर आप साधना करेंगे, वहीं पर जप करेंगे, नहीं। आप कुर्सी पर भी बैठ करके कर सकते हैं, बिस्तर पर भी बैठ करके कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इसमें, इस साधना में और इस मंत्र जप में कोई पाबंदी नहीं है। जिस अवस्था में हो, अभी जिस अवस्था में हो तो थोड़ा सा ये पवित्रता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हम कहीं भी हों, किसी भी अवस्था में हो तो जप करना शुरू कर दें, नहीं। थोड़ा पवित्रता जरूर रखें और कोई खास पाबंदी इसमें नहीं है। तो मंत्र हम बता रहे हैं। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं सर्व शत्रु उच्चाटय उच्चाटय मम आज्ञा पालय पालय कृत्यांग सुसिद्धिं मे देहि ह्रीं फट स्वाहा। मंत्र दोबारा भी सुना देते हैं, जिसको नोट करना हो आराम से नोट कर लें। ओम ह्रीं क्लीं सर्व शत्रु उच्चाटय उच्चाटय मम आज्ञा पालय कृत्यांग सुसिद्धिं मे देहि देहि ह्रीं फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं सर्व शत्रु उच्चाटय उच्चाटय मम आज्ञा पालय पालय कृत्यांग सुसिद्धिं मे देहि देहि ह्रीं फट स्वाहा। ये है मंत्र। इसका जप करके आप अपनी साधना का तपोबल को सीधा सीधा 100 गुना बढ़ा सकते हैं। और दूसरा नंबर, जीवन में शत्रु नाम का कोई चीज़ नहीं रह जाएगा। शत्रु ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य ही शत्रु हो। ग्रह गोचर अगर खराब हैं वो भी शत्रु है, ठीक ना। दरिद्रता है घर में, वो भी शत्रु है, ठीक ना। तरह तरह के रोग व्याधि हैं तो वो भी शत्रु है। तो चाहे आप परेशान जिस चीज़ से हो, वो हर परेशानी से आपको ये छुटकारा दिलवाएगा। इसका नाम है कृत्या, ठीक ना। अब इसका साधना अगर करेंगे तो अगर एक बहुत सुंदर एक स्त्री का जो है अपने दिमाग में कल्पना करेंगे कि ये हैं आदि शक्ति हैं और इस तरह से साधकों का कल्याण करती हैं या जगत का कल्याण करती हैं या हमारा कार्य कर रही हैं, जिस तरह से आप कल्पना करेंगे उस कल्पना के ही आधार से ये मंत्र शक्ति जो है काम करना शुरू कर देगा और आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह में अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा। इसका नाम है कृत्या, ठीक ना। तो करें, सभी साधक करें। और हाँ, किसी की अनिष्ट के लिए ना करें, संकल्प ऐसा ना लें किसी के अनिष्ट के लिए, हाँ। नहीं तो जानोगे आप, जानेगा आपका काम कर्म। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये बात साफ कहना, सुखी रहना, ठीक ना। तो तब तक के लिए नमस्कार।
मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642। इस पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादातर कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप करें। विशेष अगर ज़रूरी हो तो 1 से 2 मिनट के लिए कॉल कर लें, कोई दिक्कत नहीं तो कॉल ना ही करें। व्हाट्सएप पर आप संपर्क करेंगे, आपको जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। जवाब ना मिलने का कोई मतलब ही नहीं पैदा होता, जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। आपकी समस्याओं पर निश्चित रूप से गौर किया जाएगा, जवाब तुरंत दिया जाएगा आपको, ठीक ना। तो तब तक के लिए फिर से दोबारा नमस्कार। जय माता पिताम्बरा, जय गुरुदेव।